चीजें अपने को एक साथ में बोलती हैं। और अपन क्या बोलते हैं, ओ और माँ, है ना। ओ और माँ ओम नहीं है। ओम की जो स्ट्रक्चर है तुम देखोगे ऐसे ऐसे क्यों बना, ये आ का ये लिया गया है और ऊ का ये लिया गया है और ऊ का ये लिया गया है चंद्रबिंदु। तो वो पूरा स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ इंडिकेट करता है ना। उपनिषद में उसका वर्णन किया गया है, अपने मन की 4 अवस्थाओं को इंडिकेट करता है वो, है ना। मन की 4 अवस्थाएं बोली हैं, एक जागृत अवस्था बोली है ना, जब इंसान जागा हुआ है उसको सब कुछ अच्छा देख, कॉन्शियस स्टेज जिसको कहते हैं, है ना। और एक दूसरी अवस्था सुषुप्ति अवस्था कहलाती है, मतलब जागा हुआ सोया व्यक्ति, जैसे हम लोग हैं, हमारी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा होता है और हमको पता नहीं चल रहा होता, मतलब जिसको कहते हैं जागरूक करना है जिस इंसान को, तो वो सुषुप्ति वाला इंसान है, जिसको जागरूक करने की जरूरत पड़े, मतलब आंख खुली है फिर भी सो रहा है ना, ऐसा वाला आदमी, है ना। उसको आत्मा और मन के बारे में कुछ पता नहीं है, तो वो सुषुप्ति अवस्था होती है। तीसरी अवस्था होती है स्वप्न की अवस्था। स्वप्न की अवस्था भी अपने हर सुबह तुम लोगों के पास आती है, जब अलार्म बजता है ना, अलार्म बजता है और तुम उठते हो और अपने आप ही अलार्म बंद हो जाता है और फिर 5-10 मिनट तुम और सोते हो। वो वाली जो अवस्था है वो स्वप्न की अवस्था कहलाती है ना। वैसा भी होता है कि माइंड आधा कॉन्शियस है, मतलब उठ तो गया है लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि पूरी तरह से उठूँ कि नहीं उठूँ, तो वो स्वप्न की अवस्था हो गई। उसके बाद आती है एक माया की स्टेज को पार करके ऊपर पहुंचने वाली अवस्था, तुरीय अवस्था कहते हैं। ये अपने म्यूजियम में जाओगे, जब तुम कारण शारीर का म्यूजियम है जो हमारा, उसमें 4 अवस्थाओं के बारे में, सूक्ष्म शारीर का जो म्यूजियम है उसमें 4 अवस्थाओं के बारे में उसके चार्ट लगे हुए हैं कि 4 अवस्थाएं होती हैं। तो तुरीय अवस्था का मतलब होता है कि सारी जो फिजिकल जितने भी एंटिटी हैं इस वर्ल्ड में, उसको तुम भूल के और ऊपर सीधे पहुंच जाओ, आत्मा तक तुम पहुंच जाओ, तो उसको तुरीय अवस्था कहते हैं। समाधि की अवस्था कहते हैं उसको, जो संत सन्यासी लोग तपस्या करते टाइम लेते हैं, तभी उनकी तपस्या को कोई भंग नहीं कर सकता, कि मतलब कुछ भी हो जाए तुमको पता नहीं चलने वाला है इस संसार में, तुम्हारे चारों तरफ तुम्हारी सराउंडिंग्स में तो क्या हो रहा है तुमको कुछ भी पता नहीं चलने वाला है। मन की ऐसी अवस्था पे अगर तुम पहुंच गए तो उसको तुरीय अवस्था कहते हैं। तो इन चारों अवस्थाओं को इंडिकेट करता है ओम का साइन, है ना। उसमें ये वाला ऊपर वाला जो पोर्शन है वो सुषुप्ति अवस्था को करता है, नीचे वाला जो उसका पोर्शन है वो जागृत अवस्था को करता है, ये ऊ की जो पूंछ है वो उसको स्वप्न अवस्था को इंडिकेट करती है, और ये जो है चंद्रबिंदु ये माया को इंडिकेट करता है। माया की एक लाइन है ना, जिसके नीचे अपन काम करते हैं, जिसमें अपन फंसे रहते हैं। तो उस माया की अवस्था को क्रॉस करके तुम उस बिंदु तक पहुंच रहे हो, उस चंद्र बिंदु तक अगर तुम पहुंच रहे हो, जिसका मतलब तुमने अपने जीवन में आत्मा को जान लिया है। और एक आयुर्वेदज्ञ को आत्मज्ञ होना चाहिए, मतलब आत्मज्ञ मतलब आत्मा को जानने वाला, जो अपनी आत्मा तक पहुंच गया, है ना। रोज इस बारे में मैं बोलता हूँ कि आत्मा को जानना है अपने, है ना, एक्चुअल में आत्मा है क्या, है ना। उस एनर्जी को अपने अंदर अगर अपन ने पहचान लिया तो अपनी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाने वाली है और वैद्य बहुत अच्छे बनने वाले हैं। तो ओम का उच्चारण करने से ये सारी जो अवस्थाएं हैं तुरीय अवस्था तक अपन पहुंच सकते हैं और डेली के डेली पहुंच सकते हैं। उसके लिए मेडिटेशन की ज़रूरत होती है ना। ये साइंटिफिक रिसर्च है ना। साइंटिफिक रिसर्च करिए विदेशियों में कि ओम शब्द के उच्चारण के लिए के बाद क्या माइंड में क्या चेंजेस आते हैं, हमारे स्कैन से पता चल जाता है ना। हमारे स्कैन करते होगे जब तुम देखते होगे तो उसमें तुमको साइंस दिखते हैं, है ना, बहुत सारे। तो ओम के उच्चारण के बाद जो तरंगे जनरेट होती हैं वो ब्रेन में जाके जितनी भी तरह की वहाँ पे ग्लायल सेल होने वाली हैं, अमिगडाला होने वाला है, हाइपोथैलेमस होने वाला है ना, बहुत सारे हिप्पोकैम्पी सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं ब्रेन्स में जो डिसीजन लेने का काम करते हैं, जो आपको पुरानी चीज़ें याद दिलाते हैं, है ना, जो आपको सही जगह पे ले जाने का काम करते हैं। अगर आपने एक बार रास्ता देख लिया और फिर उसके बाद 1 महीने बाद वहाँ पे गए, फिर भी आप वहाँ पे पहुँच जाते हो, तो ये ब्रेन ही करवा रहा है ना सब कुछ। तो ऐसे बहुत सारे वहाँ पे सेल्स होते हैं जो ये सारे काम करते हैं। ये इनको जागृत रखने के लिए, दिमाग सही काम करे उसके लिए तरंगों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। आकाश जब तक स्पेस नहीं होगा तब तक वहाँ पे गति कुछ भी होने वाली नहीं है। तो स्पेस है तो उसमें कुछ चीज़ अगर दौड़ रही है तो तरंगे ही दौड़ सकती हैं स्पेस में, है ना। तो वो स्पेस में जो तरंगे दौड़ रही हैं उन तरंगों को अपने शरीर में रोज़ अपने को जागृत करना चाहिए। ओम के उच्चारण से बहुत बढ़िया होता रिजल्ट देखने को मिलते हैं। MRI स्कैन से ये प्रूव किया जा चुका है कि जैसे जैसे अपन ओम का उच्चारण करते हैं उसके कुछ तरीके हैं जो अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं, तो वो ब्रेन में किस तरह से इफ़ेक्ट डालते हैं। MRI स्कैन ऐसा रिसर्च में करवाई गई कि ओम का उच्चारण करने के लिए बोला गया,
उसके बाद कुछ लोगों को 15 सेकंड रेस्ट करने के लिए बोला गया। ऐसा करके उन्होंने कुछ रिसर्च करी, आर्टिकल पढ़ना गूगल में लिखे होंगे बहुत सारे, तो हमारे स्कैन में चेंजेस देखने को मिले। तो मतलब ओम के बोलने से फ़र्क पड़ता है दिमाग में, अपने ब्रेन में, है ना। और आखिरी में इंसान प्रतिदिन तुरीय अवस्था तक, उस अवस्था तक तुमको ऐसा लगेगा कि सब कुछ शून्य हो गया है। कल वो ग्रुप में बात चल रही थी कि शून्य हो जाता है दिमाग, शून्य होना ही चाहिए दिमाग। जिसका एक भी बार शून्य नहीं होता दिन में दिमाग, तो मतलब वो सही काम नहीं कर रहा है, उस आत्मा और मन के लिए काम नहीं कर रहा है। तो शून्य दिमाग होना ज़रूरी है। शून्य मतलब सब कुछ आत्मसात कर, तुम बाकी सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करने वाले हो, है ना। ब्रह्मांड की उस ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर में लेने वाले हो। अगर तुम्हारा माइंड, तुम्हारा मन शून्य हो चुका है ना, सब कुछ समाहित हो जाएगा तुम्हारे अंदर। तो शून्य करने की जो प्रोसेस है वो अपन अभी डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि ओम जो है वो 3 शब्द